बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इज़ सिंपल। दिस इज़ फ़ाकिहा इमरान। आज मैं बहुत एक सीरियस किस्म के मसले के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। कल संडे का दिन था, मैं और मेरे हस्बैंड हम जा रहे थे कहीं रोड के ऊपर, जहाँ से हम गुजर रहे हैं रोड की दूसरी साइड पे, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। और बहुत ज़्यादा, आप देखें पाकिस्तान में कहीं पे भी कहीं एक्सीडेंट कोई हो तो जो सबसे पहले देखेंगे कि बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए होंगे। अच्छा, एक नई चीज़, या शायद नई चीज़ तो नहीं कहना चाहिए, जो मैंने वहाँ पे जो देखा, खैर हमने भी गाड़ी खड़ी की और हम भी वहाँ पे गए। अब मैं वहाँ पे जो देख रही थी वो ये था, एंड व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस टुडे, कि कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमारी नीयत बिल्कुल ये होती है कि हमने दूसरे को मदद करना है, लेकिन हमारा तरीका शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। अब आप कभी भी इस किस्म की कोई सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ आपको 3 तरह के लोग नजर आएंगे। एक तो वो लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने घेरा बनाया हुआ है। अब जिनको चोट लगी हुई थी वो बैठी हुई थी, खातून थी, उनके साथ उनके 12 साल और 10 साल के 2 बच्चे भी थे। बच्चे ठीक थे, बट खातून को चोट लगी हुई थी और बाजू शायद उन पे लगी थी, खून शून निकल रहा था। तो वो सर पकड़ के जैसे नीचे बैठी हैं, और जो उनके साथ साहब थे वो उस वक़्त बहुत ज़ाहिर बात है टेंशन में भी थे। वो गाड़ी को भी देख रहे थे, वो इनको भी देख रहे थे। फिर उनको साथ साथ ये भी था कि कि किसी किस्म का कोई और मसला ना हो जाए। तो अब मैं वहाँ पे जब हम लोग गए हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक तो बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो गया है जो सिर्फ खड़ा है और दूर से मशवरे दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इसी के साथ साथ जो एक चीज़ देखने की आई, वहाँ पे एक साहब थे, मास्क वगैरह उन्होंने लगाया हुआ है, और वो कह भी रहे हैं सारों को कि जी कोरोना का टाइम है, आप लोग थोड़ा दूर दूर खड़े हों। और दूसरी चीज़ जो मैं देख रही थी उन साहब की, वो फ़ौरन वहाँ पे आके जो पहली चीज़ वो कर रहे थे, वो जो साहब जिनका एक्सीडेंट हुआ था और उनके साथ जो खातून नीचे बैठी, उस वक्त ज़ाहिर बात है वो शॉक की हालत में थी और उनको चोट भी लगी हुई थी। तो वो उनसे उस वक्त ये पूछे थे कि अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, या मेरी तरफ से और कोई मदद की ज़रूरत है तो मुझे ये बताएं। इसी तरह मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे थे, लेकिन वो जो साहब थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने कहा नहीं, हमारी गाड़ी जो है वो एक और आ रही है और उनके साथ हम जाएंगे। सो ये मैं उस टाइम पे ये सारी डायनामिक्स देख रही थी। इसी तरह एक और ग्रुप लोगों का था। अब आई थिंक सो अगर देखा जाए तो वो शायद नेक नियति के साथ ही कर रहे थे। वो वहाँ पे आवाज़ें लगा रहे थे कि जी पर्स का ख्याल रखें, चीज़ें देख लें, चीज़ें ना गुम हो जाएं, ये ना हो जाए। सो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें चल रही हैं, और उस आवाज़ में शायद 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो वाकई ही जेन्युइनली हेल्प कर रहे हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको हॉस्पिटल ले जाने का एक तरह से मदद का उनको कह रहे हैं कि हम आपको ले जाएंगे। सो कल इस पूरी चीज़ को देखने के बाद जो मुझे एहसास हुआ वो ये कि हमारी कौम में एक तो बहुत अच्छी बात है कि एहसास ज़रूर है, कहीं पे भी कोई मसला होता है तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये एहसास होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि हम किस तरह से मदद कर रहे हैं। क्या हमारा सिर्फ वहाँ खड़े हो के ज़ोर ज़ोर से बोलना और मशवरे देना दूसरे को तकलीफ़ दे रहा है या मदद दे रहा है? जाएं, पूछें कैसे मदद आप कर सकते हैं, आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर वो आपको बताते हैं बिल्कुल करें, अगर नहीं है तो अननेसेसरी खड़ा होके हम एक, वो कहते हैं ना, जो हवा भी उनको लगनी थी वो भी पूरा एक तरह से घेरा सा बना लिया और ज़्यादा चीज़ें मुश्किल कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं माशरे में जिनमें मैं आप हम सब शामिल हैं। इसी तरह मैं एक और, जो जब कल मैं ये बात डिस्कस कर रही थी अपने किसी कॉलीग के साथ, उन्होंने एक और बात भी की, और उन्होंने कहा जी आप ज़रूर इस पर भी बात कीजिएगा। जैसे कभी किसी की फौतगी होती है या फ्यूनरल है या जनाजा है, उस पर हम जाते हैं। अच्छा, अब ये होता है कि जनाजे पे मर्द हजरात तो जो सारे हैं वो तो चले जाते हैं मस्जिद और वहाँ से आगे कब्रिस्तान के लिए, और ख़वातीन जो हैं हम सारे घर पे बैठे होते हैं उस फैमिली के साथ, उनके दुख में शरीक होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मेरी बड़ी अच्छी एक फ्रेंड है जिससे मैंने सीखी। उसने कहा देखो, मैं कभी भी कहीं पे अफसोस करने जाती हूँ या स्पेशली फौतगी वाला मामला हो तो जाओ, आधा 1 घंटा बैठो, अपनी पढ़ाई करो, अपने दूसरे के दुख में शरीक हो। कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, ताकि उस फैमिली पे इस वक्त ये बर्डन नहीं होना चाहिए कि जो लोग आए हुए हैं इनको किस तरह से हमने एंटरटेन करना है। आप जाएं, आप अपनी ड्यूटी पूरी करें, क्योंकि हमारे रिलीजन में भी इस चीज़ का बार बार कहा गया है। आप अपनी वो ड्यूटी पूरी करें और आप वापस आ जाएं। मदद कर रहे हैं तो जेन्युइन तरीके से मदद करें, जहाँ पे दूसरे की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो, ये ना हो कि हमारी वजह से मुश्किल पैदा हो। तो ये जो मदद का कॉन्सेप्ट है ये सही होना बड़ा ज़रूरी है। मदद का मतलब, अगेन वही बात करूँगी, कि हमारी प्रेजेंस से उसको फ़ायदा हो, हमारी प्रेजेंस उसके लिए
کسی اور مشکل کا یا کہہ لیں کہ ان کے لیے کسی قسم کی انکمفرٹیبل ہونے کا جو ہے وہ سبب نہ بنے. اچھا ایک چیز اور جو ابھی اسی ٹاپک پہ جب ہم بات کر رہے ہیں جیسے تیمارداری ہے. اب ہمارے ریلیجن میں تیمارداری کا بہت کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے آپ کے فرینڈس میں سے یا آپ کے رشتہ داروں میں سے تو آپ بالکل جا کے اس کو ملیں. تیمارداری کا بڑا ثواب ہے. اور اس میں بھی جو ایک چیز کہی گئی اور جو ہم اکثر غلطی کرتے ہیں آپ میں ہم سب اس چیز کا کہہ لیں وی آر گلٹی آف دیٹ کہ ہم چاہتے ہیں اگر کسی کو سپوز کوئی بیمار ہے, کوئی بخار ہے یا کوئی دل کا پرابلم ہے یا کوئی بیماری ہے, سو ہم وہاں پہ جا کے لمبے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اور ہمارے ساتھ تو جب یہ ہوا تھا, ہر کوئی اپنی سٹوری سنانا شروع کر دیتا ہے, جی میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہوا تھا یا میرے خاندان میں بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو ان کو ہم نے یہ نسخے ان کے ساتھ کیے یا یہ چیزیں کی. آئی نو کہ جو بھی یہ بات کر رہا ہے وہ بالکل ایک اچھی نیت کے ساتھ کر رہا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان ساری باتوں میں ہم دوسروں کو کنفیوز کر کے رکھ دیتے ہیں. سو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عیادت کے لیے بھی اگر گئے ہیں جائیں, ان کی بات کو سنیں, ان سے ضرور پوچھیں کہ کیسے ہم کسی طرح سے بھی مدد کر سکتے ہیں تو وہ مدد ضرور کریں, لیکن مشورے دینے والی مدد جو ہے وہ بالکل کرنے سے تھوڑا سا پرہیز کریں. مین از اے سوشل بینگ. ہم لوگوں کی زندگی میں اینڈ اسپیشلی کرونا کے اس پیریڈ میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو ریلیشن شپس ہمارے ارد گرد ہیں, چاہے وہ ہمارے نیبرز ہیں, چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, چاہے وہ ہمارے فرینڈز ہیں, یا سڑک پہ چلتا ہوا کوئی آدمی ہے یا عورت ہے جو کہ اس ٹائم پہ مصیبت میں ہے, ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ضرور ہیں. لہٰذا جب بھی کبھی ہماری کوشش ہو کہ ہم کسی کو کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو کوئی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز ایک دفعہ سوچیں ضرور کہ کوالٹی اس ہیلپ کی جو میں دے رہا ہوں وہ کیا ہے. میری اس مدد سے, میری اس پریزنس سے جن انسان کے لیے میں یہ کر رہا ہوں ان کے لیے یہ کمفرٹ کا, آرام کا سبب بن رہی ہے یا ان کے لیے یہ ایک فردر اور ایک بڑی کہہ لیں ناگواری یا مشکل کا سبب بن رہی ہے. چھوٹی سی چیز ہے, بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے روز کے معاملات کا حصہ ہے. تھینک یو.